ओवैसी साहब से पूछ लीजिए, गोशा महाल जो उनका घर है, उनका बैस्टियन है, वहाँ राजा सिंह है सिटिंग एमएलए, वो बीजेपी से है। उनके खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं है? पूछ लीजिए उनसे। ये राजा सिंह हमारे नबी के खिलाफ बोला है, कुरान के खिलाफ बोला है, लेकिन असादुद्दीन ओवैसी मौन था उसके बाद। क्यों? आप उनसे पूछ लीजिए, असादुद्दीन ओवैसी से। उनके जो घर है, उनका बैस्टियन है तेलंगाना, 9 सीट लड़ते हो, लेकिन यूपी में 96 सीट लड़ते हो, वो बिहार में 20 सीट लड़ते हो, गुजरात में 13 सीट लड़ते हो। क्यों? पूछ लीजिए ना, जवाब दो। जो सरकार है उनके ऊपर बहुत आरोप है, घोटाला है, और जो भी उन्होंने वायदे किया था वो बिल्कुल पूरी नहीं किया। जो 2 BHK है, उन्होंने कहा था हम बनाएंगे घर 5 लाख लोगों के लिए, अभी तक कुछ नहीं किया। जो गैस का दाम पूरे देश में, तेलंगाना में हाईएस्ट है। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा या फिर जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? मैं अभी 1 महीने हो गए यहाँ, और मैं बोल सकती हूँ कि जो माहौल देख रही हूँ उसको बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। यहाँ जो सरकार है उनके ऊपर बहुत आरोप है, घोटाला है, और जो भी उन्होंने वायदे किया था वो बिल्कुल पूरी नहीं किया। जो 2 BHK है, उन्होंने कहा था हम बनाएंगे घर 5 लाख लोगों के लिए, अभी तक कुछ नहीं किया। कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसमें 40 लाख करोड़ इरिगेशन, लैंड इरिगेशन करने के लिए वो प्रोजेक्ट लेके आया था, और 20 डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसमें घोटाला है। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। ये जो प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है कि जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी आए हुए थे कालेश्वर में, उन्होंने कहा इनका जो डिज़ाइनिंग, इनका जो जैसे वो किया हुआ है, मेंटेनेंस सब गलत है। हाँ, सब इसमें गलत है, और उसको बनाना पड़ेगा एक और बार, बिकॉज उसमें पूरा क्रैक्स है, सब कुछ है। तो ये हम नहीं बोल रहे हो, ये जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी बोल रहा है और वहाँ के इंजीनियर भी बोल रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो। फिर उन्होंने कहा वो जॉब्स, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है, उनको 3,000 देंगे 1 महीना। 1 पैसा भी नहीं चला गया उनके पास। तो बहुत सारे वायदे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किया है। लेकिन केसीआर कह रहे कि हम 10 साल बेमिसाल काम किए हैं लोगों के लिए, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। तो हर सरकार वही बोलती है ना, आप तो इंटरव्यू लेते हैं, हर सरकार वही बोलेंगे मैंने काम किया है। लेकिन आप लोगों, जनता के पास जाओ और उनसे पूछ लीजिए। अभी आपको पता है कि जो गैस का दाम पूरे देश में, तेलंगाना में हाईएस्ट है, पता है? 400 कर तो दिए। किसने 400 किया? यहाँ कब किया है? वादा किया उन्होंने कि हम 400 कर देंगे। अरे वो सरकार में है या विपक्ष में है? वो सरकार में है ना अभी, तो वो वादा क्यों कर रहे हो? अरे आपको करना है ना वादा। जब हम वादा कर रहे हो कि हम गैस का दाम 500 करेंगे, ठीक है, जैसे जो भी हमने घोषणा किया था कर्नाटक में, वो हमने पूरे किए हैं। जो वायदे हम किया था वहां, वो निभाया है। लेकिन यहाँ वो क्यों बोल रहे हो, वो क्यों वायदे कर रहे हो? वो सरकार में है। इससे पहले क्यों नहीं कम किया? पेट्रोल का दाम 110 है, देश में पूरा हाईएस्ट है यहाँ। क्यों? जो वैट है बहुत हाई है यहाँ। तो इसी वजह से हमारा सवाल क्या है कि जब हमने 500 किया, आप वायदे कर रहे हो, आप सरकार में बैठ रहे हो ना अभी, आप कर सकते हो, पहले तो कर सकते हो। लेकिन मैम अभी हम हैदराबाद में है, आप भी हैदराबाद में मौजूद हो, यहाँ कहते हैं कि ये ओवैसी का गढ़ है, यहाँ किसी की नहीं चलती। वो 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे 7 सीट हमारी कंफर्म है। तो आपको क्या लगता है कि हैदराबाद में कांग्रेस कितना मजबूत है? आप ओवैसी साहब से पूछ लीजिए, गोशा महाल जो उनका घर है, उनका बैस्टियन है, वहाँ राजा सिंह है सिटिंग एमएलए, वो बीजेपी से है। उनके खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं है? पूछ लीजिए उनसे। ये राजा सिंह हमारे नबी के खिलाफ बोला है, कुरान के खिलाफ बोला है, लेकिन असादुद्दीन ओवैसी मौन था उसके बाद। क्यों? आप उनसे पूछ लीजिए, असादुद्दीन ओवैसी से। उनके जो घर है, उनका बैस्टियन है तेलंगाना, 9 सीट लड़ते हो, लेकिन यूपी में 96 सीट लड़ते हो, वो बिहार में 20 सीट लड़ते हो, गुजरात में 13 सीट लड़ते हो। क्यों? पूछ लीजिए ना, जवाब दो। जहां जो बिहार में सीमांचल, जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां ओवैसी जाते हैं। जो भी यूपी में जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां जाते वो काटने के लिए। लेकिन जहां बीजेपी है, क्यों नहीं भेजते हो?
क्यों उनका कैंडिडेट क्यों नहीं है? जैसे आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ रखो वाराणसी में, राजनाथ सिंह के खिलाफ रखो लखनऊ में भी मुसलमान है। गोशा महल में मुसलमान कम है, इसलिए वहाँ पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारते वो। कितने झूठ बोलते हो वो। गोशा महल उनका बैस्टियन तो मुसलमान ही उनका वोट बैंक है, वो बोलते सब है। और अजहरुद्दीन खड़े रहे हैं जुबली हिल्स में, जुबली हिल्स में हर बार वो हिंदू कैंडिडेट को रखते हो। इस टाइम क्यों मुसलमान, पूछ लीजिए इस टाइम क्यों मुसलमान कैंडिडेट को रखा है, आज जाके पूछ लीजिए उनसे। अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है वो। मैं सबूत तो दे रही हूँ ना। और उनसे पूछ लीजिए जो 96 सीट्स वो लड़े हैं यूपी में, पैसा कहाँ से आया, पूछ लीजिए ना। छोटी सी पार्टी को पैसा कहाँ से आया? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबूत से मैं दिखा रही हूँ कि ये बी टीम है। और वो प्रचार किसके लिए कर रहे हो? बीआरएस के लिए। क्यों प्रचार कर रहे हो बीआरएस के लिए? बीआरएस जो भी बिल्स था राज्यसभा में किसके साथ थे? किसके साथ थे? बीजेपी के साथ। जो सीए था, ट्रिपल तलाक, जीएसटी, किसानों के बिल, सब समर्थन दिया था ये। और दूसरी बात है, सब लिकर स्कैम में जेल में है। आपको पता है मनीष सिसोदिया जेल में है, सबके ऊपर पूछताछ है ईडी की। कविता के ऊपर क्यों नहीं है? उनका नाम तो आया था, उनके ऊपर ईडी क्यों पूछताछ नहीं कर रहे हैं, वो बता दो आप। तो इस सब में हमको पता चलता है कि बीआरएस बीजेपी के साथ है और बीआरएस बाकी सब पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सब विपक्ष पार्टी एक गठबंधन का फॉर्म किया है, उसका नाम है इंडिया। बीआरएस क्यों नहीं है? पूछो। तो बुलाया नहीं गया है, इसीलिए हम नहीं है। झूठ बोल रहे हो, वो नहीं आया क्योंकि वो बीजेपी के साथ है, समझ रहे हो। और असादुद्दीन ओवैसी 2% नहीं, 30% नहीं, 100 से ऊपर बीजेपी का ए टीम है। ए टीम है, ए टीम है, बी टीम नहीं है, ए टीम। और असादुद्दीन ओवैसी जो मुसलमान में जा रही थी, मैं केरल की मुसलमान, मैं उनके जो अकबरुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी गई हुई है, महेश्वरम में बहुत सारे मुसलमान हैं। एक मिनट, मेरा सवाल यही था, मुझे जवाब देना पड़ेगा इसके ऊपर। सब गरीब है, उसको पूछ लीजिए ऐसे क्यों है, उनके जो एरियाज में ऐसा है। असादुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन वो पूरे देश भर में जाते हैं, कहते हैं कि अगर आपको हैदराबाद का विकास देखना है तो आप हैदराबाद में आइए, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। विकास उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी जाओ ना, जाके देख लीजिए, आप बता दीजिए कि क्या है। अकबरुद्दीन की कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके देख लीजिए, आज जाओ आप, मैं गई हुई है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हॉस्पिटल बना है, कॉलेज। अच्छा, एक हॉस्पिटल और कॉलेज उसमें हो जाता है विकास? तो मुसलमानों का आप जाओ केरल और देख लीजिए और मुझे बता दो। आपको विकास मतलब कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए, उसके पास वो शिक्षित होना चाहिए। जाके देख लो ना कितना है शिक्षित यहाँ, कितने घर कोविड के बाद कितने मुसलमान रेंटेड घर पे रह रहे हो, जाके देख लीजिए। जिसके कितने मुसलमानों के पास घर है, अपना घर है। मैं आपको कल लेके जाऊंगी महेश्वरम में, जहां इतने गरीब मुसलमान हैं और वो बीआरएस के कैंडिडेट है, वहां की एमएलए, वो मिनिस्टर भी है, और वहां के मुसलमान लोग मुझे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। अच्छा, समा जी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बीआरएस और एमएनएम के कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया है। तो कैसे सबूत दिखा दो ना। जो हमारे गांधी जी किस पार्टी का था? कांग्रेस पार्टी। किसने उसको मारा है? गॉडसे, हाँ या ना? गॉडसे तो आरएसएस है। और वो बोल रहे हम माँ है। एक ही पार्टी है हिंदुस्तान के इतिहास में कोई गठबंधन नहीं किया बीजेपी के साथ, वो है कांग्रेस पार्टी। तो जब असादुद्दीन ओवैसी के जो पजामा के नीचे वो काकी पैंट है, जाके देख लीजिए। तो इस बार कांग्रेस की वापसी हो रही तेलंगाना में 200% हो गई। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।